बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये ख़बर उन लोगों के लिए जो फ़ौजों के लिहाज से और मिलिट्री पावर के लिहाज से थोड़ा सा कीन है, या जो लोग ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज कितनी ताकतवर है और दुनिया में किस जगह पर रेट हो रही है, और भारत की फ़ौज कहाँ पे है, चाइना की फ़ौज कहाँ पे है, अमेरिका की फ़ौज कहाँ पे है। इसके लिए एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है और एक बहुत बड़ा ग्रुप इसके लिए काम करता है, जिसको कहते हैं ग्लोबल फायर पावर। और ये हर साल अपना एक डाटा जारी करते हैं। फायर पावर का मतलब है कि अब ये मिलिट्री से मुताल्लिक है कि लड़ने की सलाहियत और फायर पावर किसके पास कितनी ज़्यादा है इस ग्लोब के ऊपर, इस दुनिया में। तो इनका जो एक स्लोगन है वो ये कहते हैं कि वॉर डज नॉट डिटरमाइन हु इज़ राइट। यानी जंग जो है वो ये नहीं बताती कि कौन सही है, जंग ये देखती है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और इस पे वो एनालिसिस करते हैं कि दुनिया का कौन सा मुल्क है जो इस वक्त ज़्यादा ताकतवर है, कौन सा मुल्क है जो कम ताकतवर है। और ये डाटा 2005 से इन्होंने बनाना शुरू किया। गुज़िश्ता 15 साल से ये बना रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कौन सी फौज किस जगह पर रेट करती है, किस जगह पे इस वक्त मौजूद है, और बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हैं उस फौज के, बहुत सारी चीज़ों को देख के फैसला करते हैं कि ये फौज इस वक्त कितनी तगड़ी है, कितनी ताकतवर है। दुनिया की सबसे ताकतवर फौज कौन सी है, दूसरे नंबर पे कौन सी है, तीसरे नंबर पे कौन सी है। और ये एक इदारा है जो इसके लिए काम कर रहा है, और मगरबी इदारा है, यानी मगरबी ममालिक जो है वो इसको सपोर्ट करते हैं। वैसे तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंट कहते हैं, ग्लोबल फायर पावर वाले, और जो ये इंडेक्स जारी करते हैं उसको कहते हैं ये हमारी आज़ादाना एक राय है। लेकिन पाकिस्तान के साथ ये बड़ी ज़्यादती भी करते रहे हैं। लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान की फ़ौज ने अपने आप को ऐसे प्रूफ किया है कि टॉप 10 फ़ौज के अंदर वो शामिल हो गई है बड़े लंबे अरसे के बाद। यानी अगर मैं आपके सामने एक डाटा रखूं तो सन 2007 के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तानी फ़ौज कभी भी टॉप 10 के अंदर शामिल नहीं रही। और इस वक्त सिर्फ एक मुसलमानों की फ़ौज है, खलीज टाइम्स के मुताबिक मुसलमानों की सिर्फ एक फ़ौज है जो इस वक्त टॉप 10 ताकतवर फ़ौजों के अंदर शामिल होती है, और वो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की फ़ौज को 10वां नंबर दिया गया कि ये एक प्रोफेशनल और तगड़ी फ़ौज है, लिहाजा इसको 10वां नंबर दिया जा रहा है। किन बुनियादों पे दिया जा रहा है, भारत को कौन सा नंबर दिया जा रहा है, और वो किन बुनियादों पे दिया जा रहा है, ये सारा डाटा मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन जरा इनका मैकेनिज्म आप समझिए, ये लोग है कौन और करते क्या हैं। ये दुनिया भर की फ़ौजों की मालूमात इकट्ठी करते हैं, उनके साथ खत्तो किताबत करते हैं और उनके ऊपर नज़र रखते हैं। फ़ौजों से जुड़ी हुई तमाम खबरें इकट्ठी करते हैं और फिर साल के आखिर में बताते हैं कि इस साल की तगड़ी फ़ौज कौन सी है, और कौन सी फ़ौज नीचे से ऊपर आई, कौन सी फ़ौज ऊपर से नीचे गई। यानी पाकिस्तान अगर टॉप 10 में है तो इसमें, इस टॉप 10 के अंदर मैं आपको मुल्क बता देता हूँ कौन कौन से शामिल हैं, ताकि आपको ज़रा आसानी रहे ये देखने में कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और बाकी मुल्क कहाँ खड़े हैं। वो ये कहते हैं कि पहले नंबर पे दुनिया में अमेरिका है, दूसरे नंबर पे रशिया है, तीसरे पे चाइना है, चौथे पे भारत है, पांचवें पे जापान है, छठे पे साउथ कोरिया, सातवें पे फ्रांस, आठवें पे यूके, नौवें पे ब्राज़ील और 10वें पे पाकिस्तान। अच्छा, ना सिर्फ ये डाटा देते हैं बल्कि ये भी बताते हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान अगर मुकाबला करवाया जाए तो कौन सी फ़ौज तगड़ी है और कौन सी फ़ौज बेहतर है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे आपको एक पेज में दिखाता हूँ, इसमें ये बता रहे हैं कि चाइना और इंडिया की अगर फ़ौज के दरमियान में कंपैरिजन किया जाए, मुकाबला किया जाए, मवाजना किया जाए, तो कौन सी फ़ौज बेहतर है। तो यहाँ पे बेशतर इन्होंने नीचे कॉलम्स दिए हुए हैं, और ज़्यादातर के अंदर जो है वो चाइना की फ़ौज बेहतर साबित हो रही है। और वैसे भी दुनिया को पता है कि चाइना की फ़ौज भारत की फ़ौज से बेहतर है। लेकिन इस इंडेक्स में भारत को चौथे नंबर पर रखा गया, पाकिस्तान को 10वें नंबर पर रखा गया। पाकिस्तान को 2005 से लेकर अब तक किस किस नंबर पर रखा गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2005 में जब इन्होंने काम शुरू किया तो पाकिस्तान को चौथे नंबर पर रखा था। 2006 में ये पाकिस्तान को 5वें नंबर पर ले गए, 2007 में 20वें पे, 8 में 20वें पे, 9 में 20वें पे, क्योंकि ये पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ शदीद तरीन दहशतगर्दी हो रही थी।
फ़ौज बड़े मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रही थी, ऑपरेशंस में जा रही थी। 2010 में 15वें नंबर पे, 11 में 15वें नंबर पे, 12 में 12वें नंबर पे, 13 को इन्होंने डाटा जारी नहीं किया, 14 को 15वें नंबर पे, 15 को 17वें नंबर पे, 2016 को 13वें नंबर पे, 2017 में पाकिस्तान को 13वें नंबर पे, 2018 में पाकिस्तान को 17वें नंबर पे, 2019 और 2020 में दोनों में 15-15 नंबर मिले पाकिस्तान को, और अब 2021 में पाकिस्तान की फौज दुनिया में 10वें नंबर पे आ गई, टॉप 10 में आ गई है। 5 डिजिट जो है पाकिस्तान ने जंप किया है। ये पाकिस्तान की फौज की बहुत बड़ी कामयाबी है। क्यों पाकिस्तान की फौज टॉप 10 में आई, अब मैं आपको ये बताता हूं। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये किन चीज़ों के ऊपर मवाजना करते हैं। नंबर 1 ये देखते हैं डाइवर्सिटी ऑफ वेपन्स, वैरायटी कितनी है वेपन्स की, क्या क्या चीज़ इनके पास है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, उनका इस्तेमाल कितना ज़्यादा हो सकता है। यानी हवा में क्या कर सकते हैं, ज़मीन में क्या कर सकते हैं, और पानी में क्या कर सकते हैं, और इनके हथियार एक से ज़्यादा मकसद के लिए भी क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैन पावर, ये देखते हैं कि आपके पास मैन पावर कितनी बड़ी है, कितनी ज़्यादा फौज है आपके पास। अब मैन पावर को ज़रा थोड़ा सा एलेबोरेट कर देते हैं कि दुनिया में जो सबसे बड़ी फौज है वो 21,83,000 चीन की फौज। उसके बाद भारत की फौज दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी है, 14,44,000। अमेरिका की फौज तीसरे नंबर पे है, 14 लाख। अब अमेरिका की 14 लाख, चीन की तकरीबन 22 लाख, लेकिन अमेरिका पहले नंबर पे है, चीन तीसरे नंबर पे है। शुमाली कोरिया 12,80,000, रूस 10,13,000, लेकिन रूस दूसरे नंबर पे है। उसके बाद पाकिस्तान की बारी, पाकिस्तान 6,54,000, जनूबी कोरिया 5,80,000, ईरान जो है वो 5,23,000, वियतनाम 4,82,000, सऊदी अरब 4,78,000 और मिस्र 4,40,000 फौजी मिस्र के पास है। और ये इस तरह जो है वो एक ये स्ट्रेंथ है फौज की, एक्टिव मैन पावर, इसके भी नंबर मिलते हैं। और इसमें 55 ऐसी चीजें हैं जिनको देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जाता है कौन सी फौज तगड़ी और कौन सी कमजोर है। इसमें यह भी देखा जाता है कि पॉपुलेशन उस मुल्क की कितनी बड़ी है और उसमें नौजवान कितने हैं, ऐसे लोग कितने हैं जो बवक्त ज़रूरत लड़ने के काम आ सकते हैं। और जोग्राफिया के जोग्राफियाई लिहाज से वो मुल्क किस किस्म की उसको कामयाबियां हासिल हैं, बरतरी हासिल है अपने मुखालिफिन पे। उसके बाद ऊंचे पहाड़ हैं, चोटियां हैं, उसने कंट्रोल किया हुआ है। उसके बाद पानी के ऐसे इलाके हैं जहां पे उसके ऊपर हमला करना बहुत मुश्किल है। तो वो कितना मुश्किल एरिया है, उसको अटैक करना कितना मुश्किल है, इसके नंबर मिलते हैं। उसके बाद स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, कि उन्होंने किस किस्म की डेवलपमेंट्स की हुई है वहां पे, इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल का बनाया हुआ है अपनी फौज को सपोर्ट देने के लिए। इसमें एयरपोर्ट्स आ जाते हैं, एयर बेसिस आ जाती हैं, वो रोड्स आ जाते हैं जो बॉर्डर तक लेकर जाते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें हैं। इसके बाद लोकल इंडस्ट्री के लोकल सतह के ऊपर आप कितने वेपन बनाते हैं। पाकिस्तान तो अपने मिसाइल बनाता है, अपने ड्रोन्स बनाता है, अपने JF-17 थंडर बनाता है, अपने खुदकार हथियार बनाता है, और अपने छोटे वेपन्स तमाम पाकिस्तान फौज बनाती है। इसके बाद देखते हैं कि नेवल फ्लीट कितना तगड़ा है, इसके नंबर मिलते हैं। अगर कोई मुल्क समंदर के साथ लगता है तो उसके पास नेवी होनी चाहिए तगड़ी, अगर नेवी नहीं होगी तो नंबर कट जाएंगे। लेकिन अगर कोई मुल्क में समंदर लगता ही नहीं है तो उसके नंबर नहीं कटेंगे। इसके बाद ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी बेहतर है और कितनी एडवांस है, एयर पावर कितनी है हवा में, फिर लैंड पावर कितनी है ज़मीन के ऊपर। फिर ये देखते हैं कि आर्टिलरी कैसी है, खुदकार है, यानी पाकिस्तान के बाद जो खुदकार आर्टिलरी है, सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी जो है वो इंडिया से ज़्यादा है, चाइना के पास भी इंडिया से बहुत ज़्यादा है। फौजियों की सलाहियत कैसी है, ट्रेनिंग कैसी है, और उनकी कामयाबियां उन्होंने कौन कौन सी हासिल की। यहां पाकिस्तान नंबर लेकर गया कि पाकिस्तान की फौज ने कामयाबियां बड़ी ज़बरदस्त हासिल की, सलाहियत बड़ी शानदार है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, कम हथियारों से ज़्यादा काम कर सकते हैं और हथियारों का इस्तेमाल भी बेहतर करते हैं, अपने वेपन खुद बनाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान आगे बढ़ा है। लॉजिस्टिक्स किस नौयत के हैं, फाइनेंसिस कि कितना पैसा खर्च कर सकती है फौज, इनकी परचेजिंग पावर क्या है, कितने ज़्यादा वेपन ये खरीद सकती है। तो इस तरह
55 के करीब चीज़ें हैं जिनको देख के ये फैसला करते हैं। अब इन 55 चीज़ों में अगर आप मैन पावर के नंबर दें तो वो इंडिया को आप ज़्यादा दे देंगे, चीन को ज़्यादा दे देंगे। टेक्नोलॉजी के नंबर दें तो वो आप दे सकते हैं इसराइल को, फ्रांस को, बरतानिया को, अमेरिका को ज़्यादा दे सकते हैं। प्लानिंग के नंबर दें या कामयाबियों के नंबर दें तो वो आप पाकिस्तान को दे सकते हैं। इसराइल जो है वो 20वें नंबर पे है इसमें। और मैं आपको कुछ और मुसलमान मुल्कों का बताता हूं ताकि आपको पता होना चाहिए कौन सा मुसलमान मुल्क जो है वो फौजी ताकत के लिहाज से कहां खड़ा है। इसमें ऑस्ट्रेलिया मुसलमान तो नहीं है लेकिन 19वें नंबर पे है। सऊदी अरब 17वें नंबर पे है। 17वां नंबर सऊदी अरब का है, 17th। और ईरान का 14वां नंबर है, यानी 3 दर्जे बेहतर है वो सऊदी अरब से। तुर्की का 11वां नंबर है, वो ईरान से 3 दर्जे बेहतर है और 6 दर्जे सऊदी अरब से बेहतर है, और पाकिस्तान से 1 दर्जे कम है तुर्की। तो ये बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, ये वो टॉप 10 के अंदर आया एक लंबे अरसे के बाद, और ये चाहकर भी पाकिस्तान को बाहर नहीं रख सके। देखिए ये पाकिस्तान को बाहर क्यों रखना चाहते हैं, एटमी हथियारों के भी पॉइंट्स मिलते हैं और एटमी हथियारों को दूर तक ले जाने की सलाहियत पे भी पॉइंट्स मिलते हैं कि आपके पास एटमी हथियार है लेकिन आप इनको कहां तक ले जा सकते हैं और इनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके नंबर मिलते हैं। तो वो भी पाकिस्तान के पास हैं। तो पाकिस्तान ने अपनी फौज को मनवाया है और पाकिस्तान की फौज को टॉप 10 के अंदर शामिल किया गया है। पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और ये मुख्तलिफ मुल्कों का जो डाटा था वो सारा मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब आप ये देखें कि यहां पे कंपैरिजन दिया गया है पाकिस्तान इंडिया का, इंडिया चाइना का, अमेरिका और चाइना का, अज़रबैजान और आर्मीनिया का। जिन जिन मुल्कों के बीच में तनाज़ात हैं उनका कंपैरिजन भी साथ ही साथ इस वेबसाइट ने दिया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के साथ एक बड़ी ज़्यादती की है। जहां मिलिट्री स्ट्रेंथ का एक कॉर्नर आता है, ये मैं खोल के आपको दिखा रहा हूं कि पाकिस्तान से इनको प्रॉब्लम देखें किस लेवल का है। यहां इन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री स्ट्रेंथ 2021 का जो मैप जारी किया उसमें पाकिस्तान के मैप में कश्मीर को शामिल नहीं किया। इवन आज़ाद कश्मीर भी उसमें ऐसे नज़र नहीं आ रहा मुझे, और वो खाली एरिया छोड़ा हुआ है। पाकिस्तान के नक्शे के साथ ज़्यादती की है और इससे आपको पता चलता है कि भारत कैसा प्रोपेगेंडा करता है और भारत के लिए लोग किस लेवल तक जाते हैं, मुल्क किस लेवल तक जाते हैं, कंपनीज और वेबसाइट्स किस लेवल तक जाती हैं, इंडिपेंडेंट इदारे किस लेवल तक जाते हैं। अब ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इसने जो बताया इंडिया के बारे में वो ये है कि इनका मैप आप निकालें, अगर इंडियन मिलिट्री स्ट्रेंथ वाला पेज देख रहे हैं तो उसमें कश्मीर को जो है और उसके साथ जो बाकी मुल्क इलाके हैं उनको भारत का हिस्सा दिखा दिया है। तो ये एक हठधर्मी है और ना सिर्फ ये किया है बल्कि उधर जो चीन और भारत के बीच में मुतनाज़ इलाके हैं उनको भी भारत का हिस्सा दिखा दिया है। तो ये भारत के ज़्यादा करीब है ये लोग, और चाइना और पाकिस्तान के ज़्यादा करीब नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की और चाइना की दोनों की खुशकिस्मती है, दोनों टॉप 10 में है। चाइना तीसरे नंबर पे है और अमेरिका पहले पे है, रशिया दूसरे पे है, और भारत को लगातार पिछले तकरीबन 12-13 साल से चौथे नंबर पे रखा हुआ है। उसको वहाँ से नहीं हिला रहे, चाहे उसकी फ़ौज मार खा रही है, चाहे मार रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है, चौथे नंबर पे फिक्स कर दिया उसको। जिस तरह उन्होंने चीन को फिक्स कर दिया, जिस तरह उन्होंने अमेरिका को फिक्स कर दिया, जिस तरह उन्होंने रशिया को फिक्स कर दिया। तो ये एक, इसको आप टैक्टिक्स भी कह सकते हैं किसी भी लेवल के ऊपर। लेकिन अगर इनकी आप डाटा को देखें और इनके तरीक़ाकार को देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आप एतराज़ नहीं कर सकते, और बड़ा अच्छा डाटा है, बड़ा तफसीली डाटा है, बड़ा तफसीली कंपैरिजन है। तो पाकिस्तान की फ़ौज 10वें नंबर पे आई है और ये पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी बात है। दूसरी ज़्यादा एक छोटी सी खुशखबरी आपको मैं दे जाऊँ कि जो पाकिस्तान, ईरान और तुर्की मिलकर एक रेल की पटरी पे काम कर रहे थे, तकरीबन मुकम्मल हो गया है। 2021 में इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा अभी, और इसके ऊपर आजमाइशी तौर पे ट्रेन चलाई भी गई है। अपने अपने हिस्से पे काम मुकम्मल कर रहे हैं। पाकिस्तान बलूचिस्तान के बॉर्डर तक जाएगा, तफ्तान बॉर्डर तक, वहाँ से ईरान तुर्की तक जाएगा और तुर्की फिर आगे इस्तांबुल तक ले जाएगा और वहाँ से ये ट्रेन यूरोप में चली जाएगी। ये जो सामान 2-2 महीने में पहुँचता था यूरोप में, वो अब पाकिस्तान से 15 दिन में पहुँच जाएगा। इस नई रेल की पटरी के बाद ये कार्गो के लिए इस्तेमाल होगी बहुत बड़े पैमाने पे। अब चाइना को इसमें शामिल कर लिया गया है।
ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और बड़ी कामयाबी के साथ चाइना को इसका हिस्सा बनाया गया है। पाकिस्तान ने, ईरान ने और तुर्की ने बाकायदा चीन को इसके अंदर शामिल करने का फ़ैसला किया है और इस फैसले के बाद अब ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत तेज़ी से मुकम्मल होगा, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इसका फ़ायदा चीन को होगा, पाकिस्तान को होगा, ईरान को होगा और तुर्की को होगा। तो इट्स गुड, ये गुड न्यूज़ थी, मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।